दोस्तों, आज की कहानी है राजू और उसके साथ घटी कुछ घटनाओं की। पर ये राजू है कौन और कैसी घटनाएं हुई थी उसके साथ, और इसका मितपैट से क्या लेना देना, इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको 1.5 साल पहले हुए एक हादसे में। राजू पेशे से एक कंपनी में जॉब करता था। उसका जॉब अच्छे से चल रहा था, पर कोरोना में लॉकडाउन हुआ और वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ। तो राजीव ने सोचा कि इधर उधर वर्क फ्रॉम होम करने से अच्छा सीधे मेरे गांव में जाता हूँ, उधर बैठ के ही काम करूंगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से वापस आ जाऊंगा। तो राजीव ने समय की बर्बादी ना करते हुए अपने लिए बस की एक टिकट निकलवा ली। राजीव की बस अगले दिन सुबह के 6 बजे वहाँ से उसके गांव में निकलने वाली थी। तो उसने सारी तैयारियां की और कल की राह देखने लगा और वो सुबह 6 बजे की बस में जाकर आराम से बैठा। बस को गांव में पहुंचने के लिए पूरा एक दिन जाने वाला था। सफर बहुत लंबा और डरावना भी होने वाला था, इसकी राजू को भनक भी नहीं थी। और एक बात, राजू मितपैट का बहुत बड़ा फैन था। मितपैट के वीडियोस राजू को बहुत अच्छे लगते थे। वो बस में जब भी बोर होता तो मितपैट का वीडियो देखता और ऐसे ही पूरा दिन कट गया और रात हो गई। राजू ने खाना वाना खाया और सोने ही वाला था कि तभी उसको उसके बॉस का फोन आया। हाँ राजीव, अरे एक काम था, क्लाइंट को हमारे प्रोजेक्ट की पीपीटी बना के कल भेजनी है, तो तुम उसे बना के दो। मैंने तुम्हें कॉल किया क्योंकि पूरे ऑफिस में मुझे तुम पे ज्यादा भरोसा है। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स ईमेल करता हूँ और हाँ, कल सुबह तक मुझे पीपीटी भेज देना। हाँ, गुड लक। और बॉस ने फोन रख दिया। रात के 10 बजे थे। खाना खाने के बाद राजीव को नींद आने लगी थी, पर पीपीटी भी बनानी थी, तो वो जल्दी जल्दी में काम पे लग गया। पीपीटी खत्म होते होते रात के 2:30 बज चुके थे। रात को इतनी देर तक जागने के बाद अब उसका दिमाग फटा जा रहा था। सर में दर्द होने की वजह से उसको नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसने अपना फोन निकाला और ईयरफोन्स लगा के मितपैट के वीडियोस देखने लगा। मितपैट के वीडियोस देखते देखते उसको कब नींद आई ये पता ही नहीं चला। पर ठीक 3:03 पे राजीव की नींद खुली। उसको कोई हल्की सी आवाज में बुला रहा था, राजीव, राजीव, राजीव। राजीव को वो आवाज जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी बस एक नदी के ऊपर जो पुल था वहाँ पर रुकी थी। वो इलाका पूरा सुनसान था। बस में कोई नहीं था, ना पैसेंजर ना ड्राइवर। उसे जो आवाज सुनाई दे रही थी वो और भी तेज हो रही थी। वो आवाज मितपैट की थी जो उसके मोबाइल से आ रही थी। पर वो मितपैट कैसे हो सकता है? तभी मोबाइल के अंदर का मितपैट उसे अजीब तरीके से घूरने लगा और उसी समय बस के दरवाजे से कोई बस में चढ़कर राजीव के पास ही आ रहा था। राजीव की दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। वो पसीने से लथपथ हो चुका था। एक काला साया राजीव की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन राजू हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी वो मितपैट की आवाज भी तेज हो गई और उसी वक्त उस साये ने राजू पे हमला किया। और तभी राजू की नींद खुली। बस चल रही थी। मोबाइल में मितपैट का वीडियो भी चल रहा था और वो जिंदा है ये देखकर उसके सांस में सांस आई। पर उस वक्त टाइम हो चुका था 3:03। बस एक नदी के पुल पर से ही जा रही थी। मितपैट का वीडियो भी वैसे ही चल रहा था। पर अजीब बात तो ये थी कि उसके हाथ पे 3 नाखून की खरोंचें थी। राजीव को उसके साथ उस रात क्या हुआ यह आज तक पता नहीं चला। क्या आपको पता चला उसके साथ क्या हुआ? क्या वो एक रियल अनुभव था या राजीव के दिमाग का कोई भ्रम? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई और डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।